एक औरत अपने न्यूबॉर्न बच्चे के साथ 3 दिन और 3 रात समंदर में तैरती रही और उनका एकमात्र शेल्टर था एक सिंकिंग कंटेनर। उसने बच्चे की डायपर उठाकर समंदर में फेंक दी, जिससे कुछ मछलियां खिंचकर आ गईं। उसने फौरन एक आसान सा फिश कैचिंग टूल बनाया, मगर मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वो उम्मीद खोने लगी, तभी ऊपर एक एयरप्लेन दिखा। एक्साइटमेंट में वो कंटेनर के अंदर भागी और एक ग्लास पीस लेकर बाहर निकली, लेकिन लौटते हुए उसका थाई कट गया। दर्द की परवाह किए बिना वो जल्दी से खड़ी हुई और मदद के लिए चिल्लाई, मगर प्लेन इतनी दूर था कि कोई उसे देख नहीं सका। इन्फेक्शन से बचने के लिए उसने स्ट्रॉन्ग लिकर से घाव को क्लीन किया और ईयरफोन वायर से उसे टांके लगाए। तेज दर्द से वो ऑलमोस्ट बेहोश हो गई। मछली पकड़ने और न्यूट्रिशन पाने के लिए उसने ईयरफोन वायर से एक छोटा सा फिशनेट बनाया और डायपर को बेट की तरह इस्तेमाल किया। कुछ देर बाद एक फिश जाल में फंस गई और उसे आखिरकार प्रॉपर खाना मिल गया। दिन बीतते गए और उसने थोड़ा खाना जमा कर लिया था। हेल्प पाने के लिए उसने सैकड़ों रेस्क्यू नोट्स लिखे और उन्हें प्लास्टिक बॉक्सेस में डालकर समंदर में छोड़ दिया। वो टाइम टू टाइम पाइप से पानी बाहर निकालती थी, वरना कंटेनर पूरी तरह डूब जाता और उसे डर था कि उसका बच्चा ठंड में बीमार न हो जाए। उसने थर्मोस में लिकर डाली और उसमें आग लगाकर बच्चे को गर्मी दी। क्योंकि फोन स्क्रीन टूटी हुई थी और अनलॉक नहीं हो पा रही थी, वो बस अपने हस्बैंड के कॉल का इंतजार कर रही थी। उस रात एक दुख भरी खबर आई। हस्बैंड ने कहा कि उसे गोली लगी है और शायद अब वो बचाने नहीं आ पाएगा। वो रोते हुए औरत को स्ट्रांग रहने को कहता है और औरत ने भी बच्चे के बारे में उसे बताया। फिर दोनों ने बच्चे से कुछ स्वीट बातें की और उसे एक प्यारा सा नाम दिया। बैटरी खत्म होते ही उनकी आखिरी बातचीत भी खत्म हो गई। कुछ दिन बाद पानी की लेवल आखिरी लिमिट तक पहुंच चुकी थी। औरत ने लकड़ी और प्लास्टिक बॉक्सेस से एक छोटा सा राफ्ट बना लिया, ताकि अगर कंटेनर डूबे तो वो कुछ देर और तैर सके। फिर एक सीगल दिखी और उसे उम्मीद मिली, जहां सीगल हो वहां जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन रात को सीलिंग स्ट्रिप निकल गया और पानी तेजी से कंटेनर में घुस गया। औरत ने खाना निकालने की कोशिश की, लेकिन एक रोप उसके पैर में फंस गई। वो पानी में जाकर रोप काटने लगी और काफी स्ट्रगल के बाद वो फाइनली छूट पाई। लेकिन ऊपर आते ही देखा बच्चा कहीं ड्रिफ्ट कर चुका था। वो जोर से चिल्लाई, जिससे एक व्हेल आ गया। व्हेल ने पानी बच्चे पर छिड़का, जिससे वो डर कर रोने लगा और उसकी आवाज से औरत को उसकी लोकेशन मिल गई। वो तेजी से तैरकर पहुंची। बच्चा सेफ था और व्हेल पीसफुली वहां से चला गया। वो रात उन्होंने समंदर में गुजारी। औरत को लगा उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। उसने बच्चे का हाथ पकड़ा और कुछ दिल से बातें की। उसने कंटेनर में से फिश निकाली और सीगल्स को अट्रैक्ट किया। तभी एक फिशिंग बोट वहां से गुजरी और उन्होंने सीगल्स के अनयूजुअल बिहेवियर को नोटिस किया। वो फौरन वहां पहुंचे और बच्चे को रेस्क्यू किया। फिर रोप के सहारे औरत को भी निकाला गया, लेकिन उसकी हालत बेहद क्रिटिकल थी। मगर उन काइंड फिशरमैन ने हार नहीं मानी और उसे रिवाइव कर लिया। यकीन करना मुश्किल है कि एक औरत ने 1 महीने तक समंदर में रहकर अपने बच्चे के साथ सरवाइव किया। वाकई माँ की ताकत बेमिसाल होती है।